ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड अथ तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव को विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति और काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषि गणों का मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य और ब्रह्मा तथा ऋषियों को समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्नि आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। इस कथा को मैं ले चलता हूं आपको अपने वीडियो, अपने चैनल के माध्यम से। तो जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कामदेव की उत्पत्ति और कामदेव को वरों की प्राप्ति और कामदेव का घमंड चूर करना, ये भोलेनाथ की कृपा से। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, कौसुमानी तथा स्त्राणी पंचादया मनोभव प्रच्छन्न रूपी तत्रैव चिंतयामास निश्चयम् हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोह काराण्यापि ब्रह्मणा मम यत्कर्म समुदृष्टम सनातनम तादि हैव करिष्यामि मुनीनाम सन्निधौ विधे तिष्ठन्ति मुनु यस्यात्र स्वयं चापि प्रजापति एतेषां साक्षीभूतं मे भविष्यत्यद् निश्चयम् संध्यापि ब्रह्मणा प्रोक्ता चेदानीम प्रेषयेद्च इह कर्म परीक्षैव प्रयोगान्मोह याम्यहम्। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। तो उसमें 5 इनके क्या क्या अस्त्र शस्त्र हैं, इसके लिए हम जानते हैं। तो हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाला कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूंगा। तो ये कामदेव का अहंकार था और ये परीक्षा लेने लगे कि जितना हमको अस्त्र शस्त्र या मोह रूपी विद्या मिली है, उसको हम इसी ऋषि गणों पर ही प्रयोग करके देखूं कि ये सत्य है या नहीं है। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने उसको सत्य होता देखेंगे और उसको समझेंगे। तो यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से
कही गई यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी पुनः फिर बोले, इति सचिन्त्य मनसा निश्चित्य च मनोभव पुष्पजम पुष्पजातश्च योजमास मार्गणयः आलीढस्थान मासाध्य धनुराकृष्य यत्नतः चकार वलयाकारं कामो धन्वीर तदा संहिते तेन कोदंडे मारुताश्च सुगंधयः ववुस्त्रस्त मुनिश्रेष्ठ सम्यगाहादकारिणः ततस्थानि धात्रिदीन सर्वानेव च मानसान् पृथक् पुष्यरस्तीर्ण क्षण मोहयामास मोहनम् ततस्ते मुनयः सर्वे मोहिताश्चाप्यहं मुने संहितो मनसा किंचिदिकारं प्रापुरादितः संध्यां सर्वे निरीक्षन्तः सविकारं मुहुर्मुहुः आसनं प्रविद्य मनदानं स्त्री यस्मान्द नैधिनीं ततः सर्वांश मदनो मोहयित्वा पुनः पुनः यथेन्द्रिया विकारं ते पापुरुस्तान कारो तथा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। और हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। ये कामदेव जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाए तो बाण चढ़ाने के दौरान ही आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाण से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुने, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न ही हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। जो कन्या थी जो प्रकट हुई थी और उसी के तरफ बार बार लोग मोहित करने के बाद देखने लगे और सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से वे काम विकार को प्राप्त हो वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। तो हे मुने, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। आने वाले समय में मैं आपको अगली कथा में ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आने वाली कथा अपनी वीडियो के माध्यम से शिव पुराण की कथा को कामदेव का घमंड कैसे चूर होता है, भोलेनाथ कामदेव के अहंकार को कैसे नष्ट करते हैं, इस कथा को मैं अगली वीडियो में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।